ये कह रहे थे कि वेदों में तो नहीं है भाई, और उपनिषदों में तो आपको पता ही है, ब्रह्म के बारे में है, मोक्ष हो गया, ये सब काफ़ी फिलॉसफी है उसमें, हम्म, लेकिन साइंस नहीं है। उसके बाद एच हम्म, सी वर्मा ललन टॉप पे आए थे। एच सी वर्मा को आप जानते हम्म, होंगे, जिनकी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक तो आपको बिल्कुल। पता ही है। तो हम्म, उनको एक अच्छा ऑथोरिटी मान के उन्होंने ही बोला कि नहीं, वेद में तो विज्ञान नहीं मिलेगा। और उसके बाद हम्म, 2-3 और ऐसे लोग हैं जो लेक्चर वगैरह देते हैं, जो मतलब स्कॉलर्स वगैरह हैं, उनकी लेक्चर्स में मैंने सुना कि नहीं ऐसा नहीं है, वो भी डिनाई कर रहे थे। तो मैंने एक अपना ओपिनियन बना लिया कि यार शायद सच्ची में नहीं है ऐसा कुछ भी। यदि वेद का वेदांग है ज्योतिष, हाँ, तो वेदों में साइंस तो यहीं पे आ गई कि जैसे मोर के ऊपर उसका पंख शिरमोर होता है, जैसे नाग में उसकी मणि होती है, वैसे ही वेद वेदांगों में गणित उसका शिखर है। वेदों में ही शिक्षा की भी बात है, छंद की भी बात है, कल्प की भी बात है, ज्योतिष की भी बात है, निरुक्त की भी बात है, व्याकरण की भी बात है। तो यदि कोई ये कह रहा है कि वेदों में विज्ञान नहीं है, तो वो ये कह रहा है कि वेदों में ज्योतिष नहीं है, वेदों में गणित नहीं है, वेदों में छंद शास्त्र नहीं है, वेदों में स्वर विज्ञान नहीं है। यार पता है जितना मैं पढ़ा तो नहीं बोलूँगा, मैं जितने लोगों को सुना है, अब मैं किन-किन लोगों को सुना है, हम्म, प्लीज़ उनके बारे में आप पर्सनली अभी कुछ मत बोलना, क्योंकि आप बोलोगे हाँ, आप नहीं उनको नहीं नहीं नहीं। जानते हैं, ठीक है? जैसे सबसे पहले मैंने आचार्य प्रशांत, ठीक है? आचार्य प्रशांत जी को सुना। उन्होंने उनसे पूछा था किसी ने, और बहुत डिटेल में पूछा था, तो उन्होंने भी मना किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उनसे कब पूछा आपने? सेकंड, मैंने नहीं पूछा, मतलब वो किसी वीडियो में बता रहे हो यार, वो कोई अच्छा वीडियो अच्छा डालते हैं ठीक ना, है, हाँ उनकी वीडियो, उनका चैनल है हाँ खुद हाँ का हाँ, यार, समझ आपको गया पता है। समझ गया समझ गया। हाँ, तो किसी ने पूछा था, तो मैं उस सर्च कर रहा था कि आचार्य प्रशांत जी का क्या कहना है इसके बारे में। तो वो हम्म, ये कह रहे थे कि वेदों में तो नहीं है भाई, और उपनिषदों में तो आपको पता ही है, ब्रह्म के बारे में है, मोक्ष हो गया, ये सब काफ़ी फिलॉसफी है उसमें, हम्म, लेकिन साइंस नहीं है। उसके बाद एच हम्म, सी वर्मा ललन टॉप पे आए थे। एच सी वर्मा को आप जानते हम्म, होंगे, जिनकी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक तो आपको बिल्कुल। पता ही है। तो हम्म, उनको एक अच्छा ऑथोरिटी मान के उन्होंने ही बोला कि नहीं, वेद में तो विज्ञान नहीं मिलेगा। और उसके हम्म, बाद भार्गव भाई हो गए। भार्गव भाई से मैंने अपने पॉडकास्ट में पूछा, तो भार्गव भाई ने बोल दिया कि नहीं रवि, उसमें ये नहीं है जो तू कह रहा है, विज्ञान नहीं है उसमें। और उसके बाद हम्म, 2-3 और ऐसे लोग हैं जो लेक्चर वगैरह देते हैं, जो मतलब स्कॉलर्स वगैरह हैं, उनकी लेक्चर्स में मैंने सुना कि नहीं ऐसा नहीं है, वो भी डिनाई कर रहे थे। तो मैंने एक अपना ओपिनियन बना लिया कि यार शायद सच्ची में नहीं है ऐसा कुछ भी। आप बताइए, आप आपका भी जानना ठीक है। चाहूँगा ना पॉइंट ऑफ व्यू। आप किस तरीके से देखते हैं? विज्ञान का मतलब भी आपके लिए क्या है, और फिर वो आप उसको कैसे देख रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा? मैं अभी यहाँ पे अपने मोबाइल से जुड़ूंगा और एक मेरे सामने ही है अभी वेद और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, दो तीन वैदिक ग्रंथ हैं। तो क्योंकि मैं कुछ भी बोलूँगा और अगर वो बात कितनी ही सही हो तो उससे मज़ा नहीं आएगा। यदि मेरे सामने ही है वेद तो मैं वही दिखा दूँ कि उसमें क्या है क्या नहीं है। और एक क्लैरिफिकेशन तो ये कि मेरी भी इस बारे में भार्गव भाई से बात हुई थी, वो एकेडमिक पर्सपेक्टिव अपना रखते हैं। मैं तो जो एज इट इज़ जो वेद की जो गुरुकुलीय परंपरा है उसके अनुसार रख रहा हूँ, पर वो भी कम्प्लीटली ये बात नहीं मानते हैं। मेरी जो बात हुई थी उसमें तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। हालांकि वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं उसके बेस पे मेरा ग्राउंड नहीं है, मेरा ग्राउंड डायरेक्ट वेदों पे है। पर फिर भी मेरी बात हुई थी इस विषय में, तो उन्होंने ये बात क्लियर कही थी और ये बात मैं यहाँ पर भी कहूँगा कि वेद का वेदांग है ज्योतिष। 6 वेदांग है, शिक्षा कल्प छंद व्याकरण ज्योतिष निरुक्त। तो जो हुँ। वेदांग है उसमें ज्योतिष जो है वो तो इटसेल्फ है ही प्योर एस्ट्रोनॉमी, हाँ, उसमें तो हाँ, कुछ है ही हाँ, नहीं। तो बिल्कुल। यदि वेद का वेदांग है ज्योतिष, हाँ, तो वेदों में साइंस तो यहीं पे आ गई, तो आप बिल्कुल प्लैनेट्स के बारे में आ आप गया, ऐसे कनेक्ट कर एस्ट्रोफिजिक्स आ सकते हो। गई। हाँ, मैं यहाँ एग्री करता हूँ आपसे। मैं यहाँ एग्री करता हूँ हाँ आपसे, और ये सूर्य तो सिद्धांतिका हो गए, आर्यभट्टीय हो गए, जो भी जा रहे हैं, सब में साइंस मान रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी सब में है। बट हाँ जो हाँ, प्योर वेद की बात करूँ, अगर मैं प्योर ऋग्वेद उठा लूँ, तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि इसमें वेदांग साइंस वही है? तो है। जो ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद यजुर्वेद जो 4 वेद हैं, हाँ, उन हाँ, 4 वेदों के ही वेदांग हैं। जैसे ऋग्वेद का वेदांग ज्योतिष का ग्रंथ है आर्च ज्योतिष, यजुर्वेद का है याजुष ज्योतिष। याजुष ज्योतिष का एक श्लोक है, यथा शिखा मयूराणाम ऐसे करके कुछ है, कि जैसे मोर के ऊपर उसका पंख शिरमोर होता है, जैसे नाग में उसकी मणि होती है, वैसे ही वेद वेदांगों में गणित उसका शिखर है। ये यजुर्वेद के याजुष ज्योतिष प्रकरण का श्लोक है। तो उसमें गणित तो साइंस से बाहर की चीज नहीं है। तो ये हुँ। 4 वेदों का ही हिस्सा है और वेद के सारे मंत्र भरे पड़े हैं वेदांग से। वेदांग का अर्थ क्या है, उसके कोई अलग से ग्रंथ नहीं है। वेदों में ही शिक्षा की भी बात है, छंद की भी बात है, कल्प की भी बात है, ज्योतिष की भी बात है, निरुक्त की भी बात है, व्याकरण की भी बात है। तो यदि कोई ये कह रहा है कि वेदों में विज्ञान नहीं है, तो वो ये कह रहा है कि वेदों में ज्योतिष नहीं है, वेदों में गणित नहीं है, वेदों में छंद शास्त्र नहीं है, वेदों में स्वर विज्ञान नहीं है, वेदों में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है फिर इससे रिलेटेड।
तो वेद तो आधा खाली हो जाएगा। यदि आपने ज्योतिष यानी वेद की आंख को ही निकाल लिया तो वेद तो आधा खाली हो जाएगा। अब दूसरी बात एच.सी. वर्मा की, तो एच.सी. वर्मा की किताब है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। अगेन एच.सी. वर्मा से वेद डिसाइड नहीं होंगे, बट फिर भी एच.सी. वर्मा वेदों में साइंस मानते हैं कि नहीं मानते हैं, अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मतलब बहुत अच्छा मिथ भ्रष्ट होगा यहाँ पे लोगों का। ये किताब है एच.सी. वर्मा की, सब जानते होंगे, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, सबने पढ़ रखी होगी जो भी जेई मेंस वगैरह की तैयारी करते हैं, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। इस कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का ही एक पेज दिखाता हूँ मैंने अभी फटाफट से निकाल लिया। उसमें वो स्पीड ऑफ लाइट के लिए ऋग्वेद को कोट करते हैं। एक सेकंड, Perhaps the great Indian talents in the Vedic age had the knowledge of the speed of light। क्या ऋग्वेद 50:4 1:50:4 योजना नाम सहस्राद वेद वे शते शते द्वे च योजना, ऐसे करके उन्होंने सायण की कमेंट्री के साथ में दिया है। इन दिस वर्स द ऑथर पेज रेस्पेक्ट टू द वन, द रेफरेंस इज टू द सनलाइट हु मूव्स 2202 योजनाज इन हाफ निमिष। Yojan is a quite common unit in India. It means 4 course, each course measuring 8,000 British yards and each yard measuring 0.9144 m. The definition of the time unit Nimish can be found in श्रीमद् भगवद गीता also where it mentioned। ऐसे करके इन्होंने पूरी कैलकुलेशन दी है, और कैलकुलेशन देने के बाद में नीचे क्या लिखा है, पूरी कैलकुलेशन मैं नहीं पढ़ूंगा। When you convert 2202 योजनास per half निमिष into SI units, it turns out to be 3.0 multiplied 10 raised to power the 8 MSF to 2 significant digits, a value quite accurate as we know it today। मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ये स्पीड ऑफ लाइट है ऋग्वेद में। और ये कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, एच.सी. वर्मा ही कह रहे हैं। और ये एच.सी. वर्मा का कोई इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू के बेस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं चलता हूँ। इंटरव्यू पॉडकास्ट में क्या बात कही जाती है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कट कर लिया जाता है कि वो कहे कुछ और रहे हैं, भाव कुछ और है। ये उनकी बुक है और कोई इधर उधर रेडी पे बिकने वाली उनकी बुक नहीं है, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स है, ये कोई भी चेक कर सकता है। पर आपने ये श्लोक है, ये जो श्लोक कम्युनिटी जी रही है। नहीं मोहित भाई, ये जो श्लोक है, जो ये ऋग्वेद का जो वर्ष है, ये इसका रियल मीनिंग यही है जो ये बता रहे हैं, या फिर कुछ और है, इसका भी मिस इंटरप्रेट किया गया है? अगर मिस इंटरप्रेट भी किया है तो ये भूल फिर एच.सी. वर्मा से हुई है। क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूँ ना मोहित भाई, क्योंकि अगर ये देखो, बताता हूँ ये एक्चुअल में ऋग्वेद में श्लोक नहीं मंत्र होते हैं। ऋग्वेद में मंत्र हैं, उन मंत्रों के भाष्य किए जाते हैं। हमें आज ऋग्वेद के अलग अलग भाष्य मिलते हैं, सायण का भाष्य मिलता है, उवट का भाष्य मिलता है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भाष्य मिलता है, महीधर का भाष्य मिलता है। दयानंद सरस्वती जी का नाम सुना होगा आपने, जैसे स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है, कभी न कभी स्वामी दयानंद सरस्वती नाम सुना होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा, तो उनका भाष्य मिलता है। वैसे ही एक एंशिएंट कमेंट्री है 10th सेंचुरी की, सायण। ठीक है, तो सायण जो है, सायण ने उस मंत्र की कमेंट्री में जो लिखा है वो ये श्लोक है, गद्य है सॉरी। तो वहाँ, और वो भी अभी का नहीं है, वो भी 10th सेंचुरी का है। तब तक भी स्पीड ऑफ लाइट नहीं थी। जो न्यूटन थे, आइजैक न्यूटन, वो स्पीड की, जो लाइट की स्पीड थी वो इन्फानाइट मानते थे, अनंत। उनके टाइम तक कंफर्म नहीं था अच्छे से। तो ये तो बहुत पहले की बात है, और वो वेदों के ही अर्थ के रूप में ये लिख रहे हैं। हाँ, अब कोई ये कह सकता है नहीं देखो एच.सी. वर्मा ने तो यहाँ पर क्या लिखा है, जी.वी. राघव राव ने अपनी बुक में ये चीज़ लिखी है, वहाँ से एच.सी. वर्मा उठा रहे हैं। जहाँ से भी उठा रहे हैं वो ये तो मान रहे हैं ना कि वेदों में साइंस है, ऋग्वेद में स्पीड ऑफ लाइट बता रहे हैं। और ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जो जेई मेंस की तैयारी के लिए उन्होंने बुक लिखी है, मतलब इंजीनियरिंग या मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, नीट एस्पिरेंट्स वगैरह के लिए, उसमें ये बात है। ये उनके किसी पॉडकास्ट में नहीं है, ये उनके किसी निजी सेमिनार में नहीं है। ऐसा नहीं कि वो आरएसएस के कार्यक्रम में गए और वहाँ पर उनको बोलना पड़ा।